मल्ट्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में हमने क्या पढ़ लिया था? ब्रोगरेन का त्रिक नियम पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था बेटा? ब्रोगरेन का त्रिक नियम। त्रिक नियम के बाद में कौन आता है? न्यूलेंस आ जाते हैं। इसकी आवर्त सारणी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में कौन आता है? न्यूलेंस का अष्टक नियम। न्यूलेंस का अष्टक नियम। न्यूलेंस भाई साहब क्या बोलते हैं? न्यूलेंस ने क्या बोला कि तत्वों को किस आधार पर वर्गीकरण किया था? अष्टक नियम के आधार पर। इसका अष्टक नियम क्या था? न्यूलेंस का अष्टक नियम। न्यूलेंस भाई साहब ने कहा कि तत्व के अंदर पहला और आठवां तत्व समान होना, समान गुणधर्म वाले होते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे थे? संगीत सुन रहे थे, और संगीत सुनते सुनते इनके माइंड के अंदर ये चला, संगीत के जैसे 8 वर्ण होते हैं। संगीत के क्या होते हैं? 8 वर्णों के आधार पर। 8 वर्ण कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धी, निसा। कौन सा? सा, रा, गा, मा, पा, धा, निसा। तो इसमें क्या बोला कि पहला तत्व जैसे सा, और संगीत के वर्ण के अंदर पहला वर्ण क्या आता है? सा, और लास्ट वर्ण भी क्या आता है? सा। उसके आधार पर इसने किसका किया? तत्वों के अंदर तत्वों को वर्गीकरण करा कि वो न्यूलेंस के अष्टक नियम में क्या किया गया? तत्व के पहला और आठवां, पहला और आठवां तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होनी चाहिए? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। ये किसने किया? न्यूलेंस के अष्टक नियम के अंदर कहा, और इसमें बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर अपनी आवर्त सारणी दी। क्या कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर अपनी आवर्त सारणी दी। कब दी थी परमाणु आवर्त सारणी? 1865 के अंदर। किसमें दी थी बेटा? इसकी जब इसकी खोज की थी, अपनी आवर्त सारणी दी थी, वो कब दी थी? 1865 में दी थी। लेकिन इनके आवर्त सारणी के अंदर लगभग 20 तत्व तक ही खोज हो पाए। क्या बोला मेंडलीव ने? अष्टक नियम कहां तक? 20 तत्व तक ही लागू हुआ। क्या हुआ? 20 तत्व तक ही लागू हो पाया। उसके बाद में इसके आवर्त सारणी को सेट नहीं कर सके। तो कहां तक? न्यूलेंस के अष्टक नियम में तत्व का पहला और आठवां तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण समान बताए, और बढ़ते हुए द्रव्यमान पर आधारित की अपने आवर्त सारणी को। लेकिन कहां तक लागू हुई? 20 तत्व तक ही लागू हो पाते हैं। उसके बाद में अपने बड़े भैया कौन? मेंडलीव आ जाते हैं। कौन आते हैं बेटा? मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब दी गई थी? उतार लो। इसके बाद कौन आता है? त्रिक आ गया। त्रिक के बाद में न्यूलेंस के अष्टक नियम दिया, और अष्टक नियम देने के बाद में कौन आया? मेंडलीव भाई साहब आए। कौन आए बेटा? मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में दी गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब दी गई थी? 1869 के अंदर। और मेंडलीव ने क्या कहा? पहली बार आवर्ती नियम दिया। मेंडलीव ने क्या दिया? पहली बार
आवर्ती नियम दिया, यहां से क्वेश्चन डेफिनेट बनता है। आवर्ती नियम दिया, किसने दिया था? पहली बार आवर्त सारणी में मेंडलीव ने सर्वप्रथम नियम दिया था। कौन सा? देखो, मेंडलीव के आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या होता है? तो मेंडलीव का आवर्ती नियम, देखो बेटा, मेंडलीव का आवर्ती नियम क्या कहता है? मेंडलीव का आवर्ती नियम, मेंडलीव का आवर्ती नियम क्या कहा? बढ़ते हुए द्रव्यमान पर दिए और भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के बढ़ते हुए द्रव्यमान पर रासायनिक गुणधर्म द्रव्यमान के आवर्ती फलन बताए। क्या बताए? आवर्ती फलन। देखो बेटा, मैंने भौतिक और रासायनिक गुणधर्म द्रव्यमान के क्या बताए? आवर्ती फलन दिए। आवर्ती फलन दिए। उसके बाद में मेंडलीव ने क्या, अपनी आवर्त सारणी को रख दिया और बताया गया कि इसके अंदर कितना होते हैं, और अपनी आवर्त सारणी। दूसरी बात क्या कही मेंडलीव ने? क्षैतिज व खड़ी पंक्तियों के अंदर, खड़ी पंक्तियों में अपनी आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया। क्या किया? क्षैतिज का मतलब आडी रेखा है। क्षैतिज का मतलब क्या होती है? आडी रेखा है। जैसे मेंडलीव ने इसको क्षैतिज बोल दिया, तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को या खड़ी पंक्तियों को क्या बोला कि वर्ग या समूह। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 तो क्या थे? 7 तो आवर्त और 8 वर्ग। सर्वप्रथम कितने थे? 7 तो आवर्त और 8 वर्ग। वर्ग का मतलब खड़ी पंक्तियां, खड़ी पंक्तियां। और उसके बाद में मेंडलीव के सामने, ये तो उसने पहली शुरुआत में जब अपनी आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया तो शर्त बताया। उसके बाद में क्या बोलता है? जैसे इसके सामने किसकी समस्या खड़ी हो गई, तब तक अभी तक क्या नहीं होती? उदासीन तत्व होते हैं, जो अक्रियशील तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? अक्रियशील, जिनसे क्रिया नहीं होती। जो कैसे होते हैं? नोबल गैस होती है। जो नोबल गैस होती है, जैसे हीलियम, ऑर्गन, नियोन, इनकी खोज नहीं हुई। इसकी हीलियम, नियोन, इनकी खोज नहीं हुई थी। तब तक ये क्या कहता? इसकी आवर्त सारणी। तो इसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने बोला कि इन अक्रिय गैसों को कहां पे रखा जाए। तो इसने क्या किया बाद के अंदर? इसमें थोड़ा सा समय बाद में बोला कि अक्रिय गैस किसी से गुणधर्म, किसी तत्व के गुणधर्म समान नहीं होते हैं, इनके द्रव्यमान भी अधिक होता है। इसीलिए इसने क्या कर दिया? बाद के अंदर अपनी आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग के अंदर बांट दिया गया। किसमें कितने बनाए? 7 तो आवर्त और 9वां वर्ग अलग से जोड़ दिया गया। किसने? अपनी आवर्त सारणी में, मेंडलीव ने। उतार लो इनको। अच्छा, फिर इसके बाद में इसके, ये तो इसमें आवर्त सारणी अपनी दे दी, और आवर्त सारणी देने के बाद में इसमें कुछ कमियां भी रह गई थी। किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी की। सर ऐसा क्या हुआ कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ तत्वों तक ही लागू नहीं हो पाई? आगे इसको अपन ने क्यों नहीं पढ़ा कि देखो इसकी कमियां क्या थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां,
जो मेंडलीव ने अपना आवर्ती नियम दिया था, क्या दिया था? आवर्ती नियम कि बढ़ते हुए द्रव्यमान पर आधारित है। किसके ऊपर है? बढ़ते हुए द्रव्यमान पर। लेकिन इसके कुछ तत्व ऐसे रहे जिनको बढ़ते हुए द्रव्यमान पर व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो पहली कमी क्या थी? अपने ही नियम की उपेक्षा हुई। अपने ही नियम की क्या हुई? उपेक्षा। अपने ही नियम की उपेक्षा की। और दूसरा इसने क्या बोला? दूसरी कमी क्या रही थी? हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन को क्या नहीं दे पाया? सही स्थान नहीं दे पाया। तीसरी, समस्थानिकों को भी सही स्थान नहीं दे पाया। इसके सामने ये तीन समस्या बड़ी खड़ी आकर हो गई कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका द्रव्यमान अधिक होते हुए भी उनको पहले वाले तत्व से पहले रखा, कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया गया। और बेचारे हाइड्रोजन को क्या बोला कि ये तो आवारा है, ये किसी के साथ भी सेट हो सकता है। किसको? हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है बेटा? आवारा, बाबा जी। इसको क्या बोलते हैं? बाबा जी। और समस्थानिक को कोई भी सही स्थान नहीं दे पाया। लेकिन इसकी कुछ उपलब्धियां भी थी। इसने क्या किया था? कुछ उपलब्धियां, जैसे इसमें किसी तत्व की खोज नहीं थी, उसका स्थान पर ये क्या कर दिया था? रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। तो इसकी उपलब्धियां लिखो। मेंडलीव की उपलब्धियां। मेंडलीव की उपलब्धियां क्या थी? अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान छोड़ा। अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान छोड़ा और उनके ऑक्साइडों के सूत्र को बताया। इसने पहले क्या कर दिया? अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया और उनके ऑक्साइडों के फॉर्मूला भी बताया गया। जैसे एल्यूमिनियम सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा था। जैसे एल्यूमिनियम व सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ दिया और उनका नामकरण एका वर्ड लगाकर, कौन सा वर्ड लगाया? एका वर्ड। एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन रखा। इसने क्या किया? रिक्त स्थान छोड़ दिया और उनका नामकरण पहले ही कर दिया, एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन। फिर उसके बाद में ये इसने की थी अपनी मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में बताया कि मेंडलीव ने पहले सर्वप्रथम अपना आवर्ती नियम दिया। आवर्त सारणी के क्षेत्र के अंदर मेंडलीव ने किसके आवर्ती फलन बताए? द्रव्यमान पर आधारित की। और द्रव्यमान पर आधारित करने के बाद में अपने आवर्त सारणी को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में बांट दिया गया। उसके बाद में अपने आवर्त सारणी के अंदर कुछ कमियां रह गई और कुछ उपलब्धियां। कुछ कमी इन कमियों को दूर किसने किया? मोजले साहब। सारी मेहनत कौन करता है? मेंडलीव करता है और उसका फायदा कौन उठाता है? मोजले साहब। तो इसके बाद में कौन सी आवर्त सारणी पढ़ेंगे हम? आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी पढ़ेंगे बेटा? आधुनिक आवर्त सारणी, जो